इंसान अपने बारे में नहीं देखता है। जब वो इंटरव्यू देने जा रहा होता है, बालों में कंघी है या नहीं है, जूतों में पॉलिश है या नहीं है, फटी पुरानी पैंट तो नहीं पहन रखी, फैशन वाली फटी हुई पैंट जाते ना पहन करके हैं। कहीं जो सिर पर कई बार ऐसे बाल होते हैं टपूरा टोकरा जैसे हैं, ऐसे तो नहीं है, बाजू चढ़ी हुई तो नहीं है, टैटू तो नहीं बना हुआ, गले में मोटी जंजीर तो नहीं पहन रखी है, मुड़ी सा तो नहीं बांधा हुआ, कंबल तो नहीं ओढ़ा हुआ। ये सारी चीज बताती हैं आदमी की पर्सनालिटी। मौसम कोई भी हो, सर्दी का हो या गर्मी का हो, डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल होता है। जब किसी भी ऑफिस में आप जा रहे हो, आपने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, मौसम की तो पहनोगे, सर्दी से बचाव के लिए जैकेट डालोगे, कोट डालोगे, स्वेटर डालोगे, लेकिन उसके भी डालने का तरीका है, राइट? या किसी ऑफिस में कंबल ओढ़ के चले जाओगे, भाई तौलिया बांध करके आए हो सर हवा से बचने के लिए, आप साइकिल पर आ रहे हो, मोटरसाइकिल पर आ रहे हो, स्कूटर पर आ रहे हो, सर्दी न लग जाए कानों को, वो समझ में आता है। लेकिन क्या ऑफिस में तौलिया बांध करके अफसर के सामने जाओगे? अब कई अफसर सिर्फ क्या देखते हैं, इसका पहनावा कैसा, उस पहनावे में यदि आपकी कमी है, ठीक है, उसको चला लेंगे यदि आपकी बोली और भाषा अच्छी है। जी सर, यस सर, यस सर, कितना वो बोल रहे हैं, कितना मीठा बोल रहे हैं। अब एक अफसर बहुत प्यार से बोल रहा है, आप क्षेत्रीय भाषा में, देहाती भाषा में ऊंचा बोल रहे हो, वो क्या कहेगा अपने चपरासी को, अपने गेटमैन को, भाई आगे से एंट्री बंद कर देना, आगे से मत आने देना इसको, कहेगा नहीं कहेगा? आपको नहीं पता चला मेरे साथ क्या हो गया, आप बाहर क्या कहो, मैं धमका दिया ना, वो मेरे सामने बोलो ना, अरे तेरा बहन है, कलम है उसके हाथ में, जिसके हाथ में कलम की पावर होती है उसे शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती। तुम गाली देकर के भी चले जाओ, मन को खुशी मिलेगी, लेकिन उसकी एक कलम के साइन से क्या हो जाएगा, जो तुम्हारे घर में 10-20 हजार पहुंच रहे थे ना, वो बंद हो जाएगा। समझ मारी? इसका मतलब है कि हमें अहम और वहम में नहीं रहना चाहिए। नौकरी मिल गई है हमें, तो किसी के बलबूते पे नौकरी नहीं करना चाहिए। बलबूते का मतलब समझते हो, दूसरे के सहारे पे नहीं। मेरा बॉस है, मेरा ऑफिस है, मेरे कुलीग्स हैं, मेरे सबऑर्डिनेट हैं, मैंने उनके साथ काम करना है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो हरिजन है, पंडित है, ब्राह्मण है, सरदार है, क्या है, वो मेरा परिवार है, ठीक है। मैंने दूसरे व्यक्ति के कहने पर अपने परिवार को खराब नहीं करना है, अपने भाईचारे को खराब नहीं करना है। मैंने उन सब का सम्मान सबसे पहले रखना है, क्योंकि वो जहां पर मेरा कर्म क्षेत्र है, जहां से मेरे बच्चों को 2 दाने मिल रहे हैं, जहां से मेरे बच्चों को रोटी मिल रही है, पढ़ाई के लिए किताब मिल रही है, मैं उस कर्म क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो दूंगा या गली मोहल्ले में चलते हुए भड़काने वाले आदमी को? किसको दूंगा? जिससे दाना पानी चल रहा है, जहां पर मैं काम कर रहा हूं, जो मेरे साथी लोग हैं, उन लोगों को मुझे तवज्जो देना चाहिए। दूसरा, मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी को दिखावे के लिए काम नहीं करना चाहिए कि प्रधान जी आ गए, दिख रहे तो थोड़ा सा खड़ा हो गया, थोड़ा सा काम कर लिया, गुरुजी आ गए, देख लिया, किताब खोल करके बैठ गए, मैं पढ़ तो रहा हूं जी, जैसे कि एहसान कर रहा हूं, अरे पढ़ रहा तो मुझ पर एहसान कर रहा है क्या? जो आदमी काम करता है वो अपने लिए करता है, किसी के लिए नहीं करता है, और कभी किसी के दिखावे के लिए काम नहीं करना। आपके हाथ में स्टीयरिंग होगा बस का,
50-60 लोग परिवार बैठे होंगे उसमें, और आपने थोड़े से गुस्से में आवेश में आकर के थोड़ा सा कट कर दिया और बीच वाले मीडियम से बस टकरा गई, तो 50 परिवार खतरे में पड़ जाएंगे। तो गुस्से को अपने पास नहीं आने देना है। गुस्सा हमेशा नुकसान करता है, अपना, दूसरों का कभी नहीं। गुस्से से क्या होगा, थोड़ी देर नथनी फुलाओगे, सांस फुलाओगे, मैं झुकूंगा, मैं ये कर दूं। अरे रावण का अंत हो गया मेरे भैया, कहां सो रहे हो तुम? रावण नहीं रहा तो तुम तो रावण से बड़े नहीं हो। यदि किसी ने कह दिया एक कान से सुनो, निकल जाओ, थोड़ा सा घूम लो, पानी पी लो, थोड़ा सा कूल माइंड हो जाओ, सोच लो बड़े हैं, कह दिया, पिता के समान है, बड़े भाई के समान है। यदि आपने जिस दिन ऐसा सोच लिया ना, उस दिन वही जो बड़े आदमी जिनको तुमने गाली दी थी, जिनके साथ बदतमीजी की थी, जिनके बारे में तुम कह रहे थे, वही फिर क्या करेंगे, वही गले लगाते हैं, वही प्रमोट करते हैं। कर्म क्षेत्र में अश्लीलता नहीं आनी चाहिए, अंगों का प्रदर्शन करना, असभ्यता नहीं आनी चाहिए, शब्दों में उल्टे सीधे शब्दों को लाना, अनलॉजिकल अनसिस्टेमेटिक शब्दों को बोलना, वो आपके मुंह से नहीं आने चाहिए। समझ में आ रही है? सम्मान करना है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। किस प्रोफेशन में जा रहे हो आप? देखिए, हो सकता है उस बस में बैठने वाले जो लोग हैं, कोई बूढ़ी है, किसी के पैरों में दर्द है, किसी के एक्सीडेंट हो गया है, किसी के बालक ने घर से बाहर निकाल दी है और वो अपने उसके पास पैसा नहीं है, वो लटकती झटकती उस बस तक आ जाती है, वहां पर आपकी मानवता। ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज आपके अंदर इंसानियत मुझे नहीं लगती आज जिंदा है। आज अपने जो सगे संबंधी हैं, बहन भाई के रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते, बाप बेटा के रिश्ते, बाप बेटी के रिश्ते, माँ बेटे के रिश्ते पतले हो गए हैं, खून का पानी बन गया है, रिश्तों में वो चीज नहीं है, दूषित हो गए हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, अहंकार में जी रहे हैं। ब्याह शादी क्या हो गया, हमारे साथ दूसरे परिवार की लड़की आ गई तो हमने अपनी माँ को ही मुक्का मार दिया, धक्का मार दिया, इतने कलंकित हो गए तुम। हमें ऐसा नहीं करना, सम्मान करना है, सभी का सम्मान करो, जीव जंतुओं का भी सम्मान करो। घर पे आए हुए कुत्ते को भी डंडा मत मारो। गाय भी यदि जा रही है तो उसको यदि चरण वंदना नहीं कर सकते, पैर नहीं छू सकते, आपके पास आपके टिफिन के अंदर एक रोटी है, आधी रोटियां दे दो, वो पुण्य मिलेगा। जीव तो उसके अंदर है पर वो बोल नहीं सकती है, बोलती है क्या? नहीं। हमें भूख लगेगी तो हम बोलेंगे, है ना? बोलेंगे, हाथ में हम छीन झपट के भी खा लेंगे, लेकिन वो किसको कहेंगे? कुत्ता, बिल्ली, जीव जंतु, जानवर किसको कहेंगे? अब वो बंदरों का आतंक जो कहते हैं क्यों आ रहा है? बेचारों के घर छीन लिए, जहां से उनकी रोजी रोटी चलती थी वो छीन ली, अब क्या करेंगे? भूखा होगा तो क्या नहीं करेगा? आप यदि भूखे 3-4 दिन 5 दिन आपको भूखा रख दिया जाए और तुम्हें जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगल के पेड़ों की छाल खा रहे हो, है ना? पृथ्वी में उगने वाले जो कंदमूल फल या जो भी है, जैसे गाजर, मूली, पालक, सरसों, मेथी, धनी, इनको उखाड़ करके चबा रहे हो, ये क्या करता है? ये पेट करता है, भूख। तो वो भूखे हैं तो करेंगे नहीं क्या? तो कौन रक्षा करेगा? हम पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, उखाड़ रहे नहीं उखाड़ रहे, पेड़ लगा रहे क्या? फिर कहते हैं पॉल्यूशन हो रहा है, फिर कहते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो क्या होगा जनाब? पेड़ पौधों को उखाड़ना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कोरोना आ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर लाखों रुपए में घर घेर बेच करके ऑक्सीजन लेना और फिर भी तुम बचोगे। तो क्या करना है हमें? पेड़ पौधे हमें ज्यादा से ज्यादा, सफाई है ही नहीं,
अपनी अंगों की सफाई नहीं हमारी, तो हम रोज नहाते नहीं है, सर्दी पड़ रही है, मुंह धोया, ड्रेसिंग की और चल पड़े। क्या होगा इससे भाई? 2 दिन से आदत पड़ जाएगी ना। आज यदि मुंह धोया है तो फिर 2 दिन और मुंह धोगे, आदत पड़ जाएगी, फिर नहाओगे नहीं तो शारीरिक जो अंग है उनमें क्या होगा, जो इंटरनल पार्ट है उनमें एसटीडीज हो जाएगी, जनन अंगों में बीमारी हो जाएगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फिर कहां जाओगे? डॉक्टर के पास। अरे एक लोटा गर्म पानी करके पूरे शरीर को यदि धो लेते, नहा लेते, साफ कपड़े पहन लेते, लेकिन है कि अपने कपड़े तुम धोते नहीं हो, साफ है नहीं, माँ पर चिल्लाते हो या पत्नी पर चिल्लाते हो। क्या हमारे हाथ नहीं है? हम अपने कपड़े नहीं धो सकते? माँ ने ठेका ले रखा है जो तुम्हारे कपड़े धोगी इस उम्र में भी, तुम्हारे अंडरवियर बनाने को भी धोएगी? फिर क्यों नहीं करते अपना काम? अपने कपड़े हमें अपने आप धोने। जिस दिन आप ये जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दोगे उस दिन से साफ सुथरे कपड़े पहनना शुरू कर दो। तो आपको पता है कि मेरे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, कितने धुले हुए प्रेस किए रखे हुए हैं, कौन सा कपड़ा कहां पर है और मैंने किस मीटिंग में जाना है, मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है। माँ के ऊपर और पत्नी के ऊपर रहोगे तो उसने पता नहीं कौन सा जोड़ा धोया है, कौन सा प्रेस का है, क्या है, गड़बड़ सब कुछ हो जाएगा। समझ में आ गया? सेफ्टी भी उसी हिसाब से रखेगा। इसी प्रकार से आपने घर की साफ सफाई, घर किसका है? किसका है? हमारा। तो हमारी बहनी झाड़ू लगाएगी क्या? या हमारी बेटी ने ठेका ले रखा है, बेटी जवान हुए वही झाड़ू लगाएगी? या माँ बूढ़ी 70-80 साल की है वही खिसर खिसर करके उसमें झाड़ू लगाएगी? हम नहीं लगा सकते, तो ही हो जाएगी हमारी है? हम मजदूर हो जाएंगे क्या? या हमारी कोई ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी? हाथ पैर तंदुरुस्त रहेंगे मेरे साथियों, झाड़ू लगाओगे, मांसपेशी चलेंगी, तो आपको कहाँ जिम में नहीं जाना पड़ेगा। जिम में जाते हो ना एक्सरसाइज करने के लिए, फिटनेस के लिए। तो जब घर के कपड़ों को निचोड़ोगे, अपने कपड़े जब धोगे उनको निचोड़ोगे, भाई कुआं में से तो पानी खींच रहे हैं अब, लेकिन कपड़े तो निचोड़ेंगे, मांसपेशियां कोई एक्सरसाइज हो जाएगी। झाड़ू लगाओगे, अपना बिस्तर तो नहीं लगाते, रात को सोना, अब तो खैर डबल बेड हो गए, ये बड़ी बुरी परंपरा आ गई। जब चारपाइयां थी, चारपाई उठाना, चारपाई बिछाना, उस पर बिस्तर लगाना, बाप का भी लगाना, माँ का भी लगाना, ये सारे काम करना है ना। तो उससे प्यार बनता था, प्यार बनता था नहीं बनता था? प्यार भी बनता था, सम्मान भी होता था और हम मजबूत भी हो जाते थे। सबसे पहले साफ सफाई पर, स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज से उड़ेंगे, वहां से अपने 10 विधायकों को, मंत्रियों को लेकर के आएंगे, फिर वो हाथ में झाड़ू लेंगे, फिर वो झाड़ू लगाएंगे, फिर हम उनके साथ पीछे फोटो खिंचवाएंगे कि हमने सफाई की थी भैंसरावली गांव में जाकर। ऐसा करोगे? फोटो के लिए काम नहीं करना। साफ सफाई, हमारा घर है, हमारी गली है, उसमें नाली है, उसकी भी सफाई करनी है, क्योंकि उसमें फिर कीड़े पैदा जमादार के ऊपर रहेंगे। जमादार ने स्ट्राइक कर ली और वहां से पानी आपका टॉयलेट बाथरूम का बाहर निकल रहा है और सीवर का पानी निकल रहा है, गंद फैल रही है, तुम उस गंद में रह रहे हो और दुनिया पर दोषारोपण कर रहे हो। अरे भैया, हम भी तो जमादार हैं। जमादार कोई अलग से है क्या? नहीं। मतलब जो झाड़ू लगा रहा है जमादार है, मैं जमादार नहीं हूँ। मैं अपना टॉयलेट बाथरूम साफ नहीं करता, करता हूँ नहीं करता? कौन नहीं जमादार है? हर आदमी जो अपना काम करता है, अपनी साफ सफाई करता है, वो किसी पे आधारित नहीं रहना चाहिए। नशा, घर में नहीं है दाने और नानी चली भुनाने, घर में तो रोटी नहीं बच्चों को मिल रही और हम बउआ मार रहे हैं, पी रहे और एडवर्ट चल रहे और खरीद रहे राजा साहब को भी। क्या फायदा? क्यों पीते हो इसको, गंध को? क्या करना है? अरे जब हमारे पास रोटी खाने के लिए नहीं, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, फीस के लिए पैसे नहीं, और हम यदि पौवा पिए, दारू पिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई गंदा जानवर और इस पृथ्वी पर कोई होगा। Am I right or wrong? नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आपको बर्बाद करने के लिए, आपको पार्टी में पिलाएंगे, एक बार पिला देंगे, 2 बार पिला देंगे। कई आपके मित्र भी होंगे
जो आपके घर में जवान बहन बेटी, आपकी पत्नी या कोई ऐसा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको दारू पिला दे। मानसिकता बहुत गलत है, समाज विकृत हो चुका है, विकृत दिशा में जा रहा है। इसलिए तुम्हें इस बात को समझना होगा। जो 150 रुपए आप बंडल भी बीड़ी भी पीते हो तो 20 रुपए का बंडल आता है, उस 20 रुपए में घर की सब्जी आ सकती है। 50 रुपए 100 रुपए का पौवा जो पीते हो उसमें बच्चों की फीस जा सकती है। अरे कुछ दिन की बाद में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो क्या करना है? थोड़े दिन का त्याग है, और जो त्याग करते हैं वो बहुत बड़े आदमी बनते हैं। जिसने नींद का त्याग किया हो, भाई बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, सोते रहते दिन रात, है ना? तो जो सोते रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है संसार में। जो सिर्फ 5 या 6 घंटे की नींद करते हैं और सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, हे प्रभु परमात्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे 2 हाथ बहुत अच्छे दे रखे हैं, आंख दे रखी है देखने के लिए, मुंह दे रखा है खाने के स्वाद के लिए, कान दे रखे हैं सुनने के लिए, पैर दे रखे हैं चलने के लिए, हे प्रभु तेरा 100 बार शुक्रिया। कभी किया तुमने धन्यवाद? तुम तो छोड़े हो जाते, मैं यूं बस यहाँ का सेंसर और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो करना चाहिए, रोज करना चाहिए उस प्रभु परमात्मा का शुक्रिया। हे प्रभु परमात्मा सद्बुद्धि दे दे, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, किसी का गला ना काटूं, किसी का दिल ना काटूं, किसी की बातों में मैं ये ना करूं। समझ में आ रही है? दारू नाश की जड़ है, ठीक है? दारू नहीं पीनी, वादा कर रहे हो मेरे साथ? नहीं पियोगे? पक्का? बीड़ी सिगरेट तंबाकू का भी सेवन नहीं करना है, ठीक है? सौंदर्यता पर ध्यान देना है। क्रीम पाउडर की सुंदरता नहीं करना, मैं कभी नहीं लगाना, मैंने कभी नहीं लगाया आज तक। मैंने क्रीम पाउडर नहीं लगाया, मैंने जंजीर नहीं पहनी, मैंने अंगूठी नहीं पहनी, मैंने घड़ी नहीं पहनी। क्या मेरे पास है नहीं? क्या रखा है इसमें? सिर्फ एक ही शौक है, साफ सुथरे सफेद कपड़े पहनना, और ये मेरा ड्रेस कोड है, ये महरून टाई। जितने फोटो आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, गूगल पर, वो सब आपको सफेद कपड़े ही मिलेंगे। और सफेद कपड़ा पहनना इतना आसान है क्या? नहीं। मैं पिछले 35 साल से सफेद कपड़े पहन रहा हूँ। सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से लोग जानते हैं। उम्र बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी आपके बीच में जवान हूँ, आपसे ज्यादा दौड़ सकता हूँ, आपसे जब लंबी कूद लॉन्ग जंप कर सकता हूँ, है ना? और इस उम्र में भी सुबह शाम कहीं पर भी हवाई जहाज से उड़ करके वहां भाषण दे रहा हूँ, यहाँ भाषण दे रहा हूँ, अपने घर पर आता हूँ, कभी होटल में नहीं रुकता, कभी पैसे खर्च नहीं करता, बर्थडे में मनाता नहीं, मैरिज एनिवर्सरी में मनाता नहीं, पंडित के पास में जाता नहीं ब्रह्म मुहूर्त दिखाने के लिए, ये शनि का ग्रह है, ये इसका ग्रह है, ये उसका ग्रह है, कभी। अपने घर मकान दुकान बनाए, अपने अनुसार बनाए, अपने बच्चों की शादी की अपने अनुसार की, पंडित को कभी अपने घर में नहीं आने। पंडित कौन है? पवित्रता कौन है? क्या है पूजा? कर्म ही पूजा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। कौन कह गए? श्री कृष्ण भगवान कह गए कि कर्म की पूजा है, कर्म करो, कर्म करोगे तो कुछ मिलेगा। कर्म तो तुम्हारे टेढ़े हैं, कर्म तो तुम बहन बेटी को मार रहे हो, पीट रहे हो, अपनी पत्नी को मार रहे हो, अपनी माँ को भगा रहे हो, भूखा रख रहे हो, पिता को रोटी नहीं दे रहे। इस कर्म में फिर क्या मंदिरों पर जाकर के तुम्हें मिल जाएगा कुछ? है? तो घर में ही मंदिर है, घर में ही हमारे देवी देवता है, हमारे माँ बाप सबसे बड़ी देवी देवता है। हमारे छोटे छोटे नादान बच्चे जो अभी कुछ नहीं जानते, कोरा कागज है, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, वो है भगवान, तो उनकी पूजा करो, उन्हें अच्छा खिलाओ, उन्हें खिलाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये चीज यदि आप ध्यान रखते हो तो मुझे लगता है कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। नहीं बदलेगी? बदल जाएगी। आपके घर में शांति आ जाएगी, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे, बाहर के लोग जो तुमसे अलग चल रहे हैं वो आपके मित्र बन जाएंगे, जो नौकरी नहीं मिल रही हो आपको नौकरी मिल जाएगी, जो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिनके साथ मतभेद चल रहे थे, जो आपको प्यार नहीं कर रहे थे, वो आपको प्यार करने लग जाएंगे, और अपना जो टाइम टेबल शेड्यूल बन जाएगा उसके आधार पर आप सफलता को प्राप्त कर लोगे।